जय बाबा की। आज तो भक्त जनों आप भी मेरे साथ बाबा की जय बोलेंगे। बोलिए नीप करोरी महाराज की जय। बोलिए करुणा के सागर की जय। बोलिए दया की मूर्ति बाबा की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज आप नीप करोरी बाबा की ससुराल में हैं। हाँ भक्तजनों, सुनकर आज पहली बार आपको खुशी मिल रही होगी कि आप नीप करोरी बाबा की ससुराल में हैं। बड़े दयालु हैं बाबा, तभी तो बाबा की दया से मैं ससुराल पहुंचा हूं आज बाबा की। और सत्य कहता हूं कि बाबा के जो साले साहब हैं इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसी तरह से प्रेम करते हैं। मैं आपको पूरा घर दिखा रहा हूं, आप सब दर्शन करें और प्रणाम करें। नीप करोरी बाबा जब अपनी ससुराल में आते थे तो भक्तजनों मामा बताते हैं कि बाबा कोट पहन कर आते थे और कपड़े के जूते भी पहने थे। मामा बताते हैं कि कपड़े के ही जूते पहनकर यहाँ आते थे। मामा कहते हैं कि बाबा इसी कमरे में रहते थे और सबसे बड़ी बात आज आपको बता रहा हूं कि ये कमरा सिद्ध कमरा है, बहुत ही सिद्ध कमरा है। मामा कहते हैं बाबा यहाँ पर आते, कभी रुक जाते थे और नहीं तो थोड़ी देर रुके, उसके बाद बाबा चले जाते थे। देखिए बाबा की लीला अपरंपार है भक्तजनों। आपने इस YouTube चैनल पर एक वीडियो सुना था, एक माँ अकबरपुर की बता रही हैं कि बाबा 20 वर्ष तक अकबरपुर में रहे, पर ऐसा नहीं, बाबा हर जगह पर है। हम समझ नहीं पाते हैं आज कितनी बड़ी कृपा है आप पर और मुझ पर भी कि बाबा के ऐसे स्थान पर हैं जहां बाबा स्वयं जाते थे और बाबा के पास लोग आते तो उनकी बाबा समस्या खत्म कर देते थे। बहुत प्यारा और बहुत दिव्य स्थान है नीप करोरी बाबा का ये। आपको जो भी प्रार्थना करनी हो, जो कुछ भी मांगना हो, तो आज आप देर मत करो, स्वयं बाबा से कहो, बाबा सुनेंगे, क्योंकि बाबा यहाँ पर सदैव विराजमान रहते हैं भक्तजनों। नीप करोरी बाबा और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी महाराज सदैव राम द्वारे रहे हैं, प्रभु श्री राम के दरवाजे के बाहर खड़े मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं कि हनुमान जी महाराज जी एक ऐसे देवता हैं जो आपको संकट से छुड़ाने आते हैं, और कोई देवता ऐसा नहीं है जो आपको छुड़ाने के लिए आए, पर हनुमंत लाल मेरे ऐसे हैं जो आपको छुड़ाने के लिए स्वयं जाते हैं।
यही है मामा जी। प्रणाम करिए आप सब मामा को। आनंद आता है जब मामा के पास हम बैठते हैं। सत्य कहते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं मामा, और मुझसे ही नहीं, बाबा के सारे भक्तों से मामा विशेष कृपा पात्र हैं। देखिए कैसी कृपा है मामा पर, यह भी बड़े ध्यान से सुने। बाबा के साथ रहे सबसे ज्यादा, कई आश्रम बनवाए हैं मामा ने बाबा के साथ रहकर, पर देखिए किसी भी आश्रम से कोई मतलब मामा जी को नहीं है। किसी भी आश्रम में मामा जी ने कभी नहीं चाहा कि हम ट्रस्टी बन जाएं। अरे भक्तजनों, जो आश्रम बनवा रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या वह ट्रस्टी नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर वह चाहे तो जितने मंदिर बनवाए हैं सबका ट्रस्टी बन सकता है। पर बाबा के आदेशों का पालन मामा कर रहे हैं। बाबा ने तो सदैव अपने प्रिय भक्तों से यही कहा है कि दूर रहो। दादा मुखर्जी बाबा के साथ बहुत रहे, गुरुदत्त शर्मा जी और स्वयं मामा जी। देखिए कहीं पर भी इनका परिवार या स्वयं ना तो ट्रस्ट में ही है, ना आश्रम में, किसी भी आश्रम में कमरा घेरे हैं, आनंद में है। बाबा यही बताते हैं कि साधना करो, पूजा करो, इन चक्रों से दूर रहो, क्योंकि आप चक्रों में पड़े रहेंगे तो ये मनुष्य योनि जो मिली है आपकी, ये व्यर्थ चली जाएगी। इस योनि में तो जितना आप भज सकते हो प्रभु का नाम भजते रहो। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, कोई भाषा नहीं आती है, आप परेशान ना हो। राम नाम तो सबको आता है भक्तजनों। इस छोटे से नाम को आप दिन रात रटिए, क्योंकि नीप करोरी महाराज से कई भक्तों ने कई बार पूछा कि बाबा हम पूजा कैसे करें, कौन सी विधि से करें? मुझे पूजा करना नहीं आता है, बाबा आप बता दो मैं कैसे पूजा करूं? स्वयं बाबा ने कहा है कि राम नाम जपते रहो। जब बाबा ने हमें राम नाम दे दिया है तो फिर क्यों हम किसी चक्कर में पड़े भक्तजनों? बाबा के बताए हुए मार्ग पर ही चलें, राम राम का हम अपने जीवन में सहारा लेकर चलें। और जिसके पास प्रभु श्री राम है भक्तजनों, उसके पास तो सारा संसार है। प्रेम से आप सब कुछ जीत सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रेम सीख लीजिए, इस शब्द को अपने हृदय में उतार लीजिए। आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होगा। और आप तो अपने इस YouTube चैनल पर बाबा के जन्म स्थान से लेकर और आज तो ससुराल में हैं आप। कृपा है बाबा की, यही वह कमरा है जहां पर बाबा जब आते थे तो यहाँ पर ही बैठते थे। मामा बताते हैं कि जब भी बाबा आए हैं तो लोगों को पता चल जाता, तो लोग बाबा से मिलने आते थे। भक्तजनों, नीप करोरी बाबा एक ऐसे संत हैं जो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए भक्तों के घर जाते हैं। जिस जिस भक्त ने बाबा को बुलाया है, बाबा स्वयं उसके घर चलकर गए हैं। और आज आप पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे कि नीप करोरी बाबा इस स्थान पर जब भी आते थे तो कोट पहनकर आते थे और पैरों में
कपड़े वाले जूते पहन कर आते थे। ये मामा ने स्वयं कहा है। आनंद नहीं, आज तो महा आनंद है। ऐसा लगता है कि इस कमरे से कहीं जाए ही ना, यहाँ पर ही बैठे रहें। आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है। जो कुछ भी विनती करनी हो कर लीजिए, जो अर्जी लगानी वह अर्जी लगा दीजिए आज बाबा से। अपने मन की बात कह दो, आज मत रुको, क्योंकि ये तो बाबा का दरबार है और बाबा के दरबार में तो हम सब बच्चे हैं। आप मेरे साथ आज जोर से बोलेंगे और प्रेम से बोलेंगे। इतना जोर बोलिए कि वृंदावन तक आवाज पहुंच जाए, अकबरपुर तक आवाज पहुंच जाए बाबा के जन्म स्थान पर। तो बोलेंगे जोर से, बोलिए नीप गरोरी महाराज की जय। आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से बोले, कमेंट में भी बोले, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।